किसी ने क्या खूबसूरत लाइन कही है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा कि अभी उड़ान बाकी है। जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अगर आपका भी इरादा आसमान की बुलंदियों को छूने का है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं जिनकी बात करूंगी और जिनके गुणों का और जिन पॉइंटों को मैं रखूंगी, उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये आपके जीवन का संजीवनी होगा, आपके सफलता का संजीवनी होगा अगर आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। और इन गुणों को बहुत सारे हमारे देश में जो बिजनेसमैन हैं, जो हम आज के डेट में एक बिजनेस टाइकॉन और नामों से जानते हैं, उनके अंदर भी इन गुणों को आप अगर ढूंढिएगा तो बहुत सारे गुण जो है वो उनके अंदर मिल जाएंगे। तो कौन है वो, किसके गुण है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू जो है वो बताऊंगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनमें उदारता, निष्ठा, निडरता, लॉयल्टी, एक कह ले कि मैनेजमेंट गुरु, वो सारे गुण जो हैं उनमें वो मौजूद हैं। यानी कि बजरंगबली की आज मैं बात कर रही हूँ। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि हनुमान जी के गुणों को कहते हैं कि उनमें वो सारे गुण थे जो हमारे लिए आज के जीवन में और आने वाले पीढ़ियों में भी ये सारे गुण जो होने ही चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि हनुमान जी के जो 8 गुण हैं जो हमारी ज़िंदगी के दिशा और दशा जो है वो दोनों बदल सकते हैं। वो 8 गुण हैं जो आपके लिए जीवन में संजीवनी का काम करेंगे। तो 8 संजीवनी में सबसे पहला संजीवनी यानी कि पहला लेसन जो आता है वो आता है कि अपने अंदर से अहंकार को खत्म करो। अहंकार जो है वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। कई बार होता है कि हम अपने जीवन में अहंकार को समझ नहीं पाते। हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वो हमारा जो है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और अहंकार जो है वो आपके विनाश का, यानी कि आप जो जिस पोजीशन पे हैं वहाँ से आप जो है वो डाउनफॉल होना जो है वो आपका शुरू हो जाता है। कहते हैं कि रावण का भी अहंकार नहीं बचा था। इतना महान, इतना शक्तिशाली और सभी गुणों से संपन्न रावण का जो एक एक ही उसका जो डिमेरिट था, उसका जो अवगुण था, वो था घमंड, जो उसके अंत का कारण बनता है। ये एग्जाम्पल हम सभी के सामने है। और इसके विपरीत एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अपने अहंकार से परे, यानी कि अपने अहंकार को से अलग जो अगर एग्जाम्पल कोई है तो वो है हनुमान जी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसका उन्हें एक जरा भी जो है वो मान नहीं है कि हमने इतना बड़ा काम किया। और इसका सेकेंड लेसन आता है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा। एकदम क्लियर है, इसका जो लाइन है, जो इस लेसन का जो हेडिंग है, इससे ही क्लियर हो जाता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। यानी कि आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगे, अच्छी बोली बोलोगे, तो आपको सामने वाला जो है वो आपको भी रिटर्न में अच्छी बातें बोलेगा। कहता है कि ऐसा कभी मत सोचना कि मैं किसी का बुरा करूं और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये नहीं होता है। अगर आप नीम बोओगे तो उसमें से आम नहीं फलेगा। चीज़ों को अपने लाइफ में जो है वो फॉलो करें। जैसे कि हनुमान जी के जो उनका जो कर्म था, उनका जो सभी के लिए जो हेल्प वाला जो नेचर था, वो उनके जीवन में काम आता है। एक बार वो अचेत हो जाते हैं, इंद्रदेव हार करते हैं वज्र से और वो अचेत हो जाते हैं, तो सारे देवता लोक में हलचल मच जाती है। सभी लोग उनको आ करके बचाते हैं, उन्हें फिर से जिंदा करते हैं। तो ये होता है अच्छे कर्म का जो फल होता है। अगर आप अच्छा किए रहते हो सबके साथ, तो अगर आपको थोड़ा सा ठोकर भी लगेगी तो सब लोग आपको हेल्प के लिए आ जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि राह चलते, ऑफिस में, घर में या कहीं भी हैं, तो किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करें। ये आपके सक्सेस का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो पायदान होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि आप पोजीशन में जब पहुंचे तो नीचे वाले को डोमिनेट ना करें। और थर्ड लेसन आता है निडरता। मतलब डर नहीं होना चाहिए लाइफ में। डर वही होता है जहाँ की आप गलत होते हो। जब आप गलत नहीं हो अपने लाइफ पे तो आपको डरना नहीं चाहिए। और यहाँ हनुमान जी जो है वो निडरता के सबसे बड़े प्रमाण हैं। का जो एक निडरता का सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो अकेले लंका जाते हैं, समंदर को लांग के जाते हैं लंका, और वहाँ पे जो उन्होंने तांडव किया वो सब हम सभी जानते हैं। ये उनकी निडरता का सबसे बड़ा परिचय देता है। हमें भी अपने जीवन में अगर हम कहें कि निडरता का मतलब ये नहीं है कि हमें समंदर लांघना है या फिर कहीं ऊंचाइयों से कूद जाना है। हमारे जीवन में निडरता का मतलब है कि हमें कोई भी काम को करने से पहले जो है वो डर नहीं जाना चाहिए।
हम कई बार होता है कि कामों को अंजाम या स्टार्ट करने से पहले ही अंजाम के डर से जो वो पीछे हट जाते हैं और उन कामों को स्टार्ट भी नहीं करते हैं, ना अंजाम तक जाने देते हैं। अंजाम क्या होगा इसके डर से हम अक्सर जो है वो पीछे हट जाते हैं, या लोग क्या कहेंगे इसके डर से भी। डर जो है हमें जीवन में हमेशा जो है हमें रोकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। तो कहते हैं कि जब आपको आगे बढ़ना है तो पीछे से आती हुई आवाज़ों को मत सुनो, विश्वास रखो अपने कदमों पे और अपने कामों को अंजाम दो बिना डरे हुए। चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो या फिर कोई काम आप शुरू कर रहे हो या फिर ऑफिस में हो या फिर बॉस से बात करनी हो, तो अगर आप सही हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ लेसन आता है निष्ठा, यानी कि वफादारी, जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं। अपनी लाइफ में आप कितने लॉयल हैं, अपने रिश्तों में, अपने प्यार में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं, अपने अपने देश के लिए आप कितने वफादार हैं। हर जगह जो है लॉयल्टी की चेक जो है वो एक उसका पैमाना होता है। और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं रामायण के अंतर्गत जो अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी का उन्होंने श्री राम के प्रति जो है वो किस तरह से, जो कितनी बार उन्होंने अपना जो है वो प्रमाण दिया था वो अपनी वफादारी का। हमारे जीवन में भी जो है लॉयल्टी है वो हर जगह काम करती है। अगर आपके अपने रिलेशन में अगर वफादारी नहीं हो, निष्ठा नहीं हो, तो हमारा रिलेशन जो है वो खराब होने लगता है। अगर हम देश की बात करते हैं तो हमें अपने देश के प्रति अगर वफादार नहीं है तो इसके लिए और भी वर्ड जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो हर जगह जो है वो लॉयल्टी का जो पैमाना है, हमारे वफादारी का जो पैमाना है वो नापा जाता है। और फिफ्थ पॉइंट आता है कि बिना स्वार्थ का, यानी कि सेल्फलेस वर्क जो है कहता है फिफ्थ पॉइंट कि आपको आना चाहिए। निस्वार्थ भाव आपके अंदर, अपने अंदर जो है वो डेवलप हमें करना ही होगा, तभी हम जो है वो महान बन सकेंगे। हमारे बहुत सारे बिजनेस टाइकन हैं जिनके अंदर जो है वो ये गुण है उनमें कि निस्वार्थ भाव से वो बहुत सारी सेवा करते हैं देश के लिए और अपनी जनता के लिए। तो ये गुण अगर आप में थोड़ा भी डेवलप हो जाता है तो आप जो है वो महान की श्रेणी में और पूजनीय की श्रेणी में आ सकते हैं। तो सिक्स पॉइंट आता है अपने इमोशन, यानी कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखना। अपनी भावनाओं पे, इमोशन पे कंट्रोल रखना, ये सबसे बड़ा जो है वो एक चैलेंज हो जाता है आज के डेट में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशन पे हमारा ईगो हावी हो जाता है और हमारा बना बनाया जो काम है वो बिगड़ जाता है। हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और काम को बिगाड़ देते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो हम उनसे सीख सकते हैं हनुमान जैसे कि उनमें इतना शक्ति होने के बावजूद भी वो लंका में जाते हैं और रावण को सबक सिखाते हैं, लंका में आग लगाते हैं, दुश्मनों को अपनी शक्ति का भी परिचय देते हैं। लेकिन वो सब समंदर को भी लांग के चले जाते हैं, लेकिन वो माँ सीता को क्या वापस नहीं लेकर के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को जो है वो वहाँ प्रदर्शित किया, लेकिन अपने गुस्से को रोक करके रखा, क्योंकि ये काम प्रभु राम को करना है। तब तक उन्होंने अपने गुस्से को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने का इतना प्रयास किया। तो अक्सर हम अपना जो इमोशन है वो खो देते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को, अपने रिलेशन को, अपने जॉब को, अपने पढ़ाई को, कैरियर को जो है वो बर्बाद कर देते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं। इसे इमोशन को कंट्रोल रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। इसे संभालने की कोशिश कीजिएगा तो आप लाइफ में सक्सेस जरूर से रहिएगा। और सेवेंथ लेसन आता है कि संतुलन, यानी कि बैलेंस, अपने मन, कर्म और वाणी यानी कि वचन पे बैलेंस करना हम अगर सीख सकते हैं तो हनुमान जी से पूरी तरह से सीख सकते हैं। कहते हैं कि आपके अंदर अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपको महान होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारा मन अच्छा होता है, हमारा कर्म भी अच्छा होता है, लेकिन हमारी वाणी अगर खराब हो जाती है तो मेरा सब किया कराया जो है वो सब पानी हो जाता है। कहते हैं कि ये जीवा जो है, यानी जो बोली जो है, आपकी वाणी जो है वो आपको सिंहासन पे भी बैठाती है और आपको धूली भी चटाती है। इसलिए अपने वाणी को अपने कंट्रोल में रखिए और अपने मन, वचन और कर्म को जो है वो तीनों को बैलेंस बना करके अगर आप रखते हैं तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है आज का कि मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो इसके गुरु हैं मैनेजमेंट के। क्योंकि वो लंका जाने से पहले जो उनकी रणनीति होती है कि वो किस तरह से लंका जाते हैं और दुश्मनों के बीच में विभीषण का पता लगाना, सीता माँ का पता लगाना, फिर रावण के पास जाके उसे भी सबक सिखाना और वहाँ लंका में आग लगाना, यानी कि दुश्मनों को डराना, लंका में आग लगाना और
रावण के सामने खड़े होकर उसे जवाब देने का मतलब होता है कि आप दुश्मनों को बता रहे हो कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये उनके सारी रणनीति का जो है वो नतीजा था कि वो गए, पता लगा के आए, फिर जाकर के माँ सीता को वापस लेकर के आना, रावण का वध होना, ये सारा हनुमान जी के रणनीति का जो है वो नतीजा था। और इससे हम सीख सकते हैं कि एक रणनीति, एक सही रणनीति यानी सही प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, आपको आपकी सफलता के अंतिम शिखर तक जो है वो पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो निभाता है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपके घर की जो है व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त होगी। देश की बात करते हैं तो वहाँ जो है प्रबंधन वो सबसे प्रमुख होता है। अगर वो खराब हो गया, उनकी उसकी व्यवस्था अगर खराब हुई तो सारा देश जो है वो चरमरा जाता है, सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें इसके जो गुरु हैं वो हमारे हनुमान जी हैं। तो इन 8 गुण जो है वो जो कि हमारे जीवन में हमें सक्सेस बनाने के लिए और अपने सक्सेस के जो अंतिम छोर तक हमें पहुंचाने के लिए और महान बना करके वहाँ महान बनाए रखने के लिए, इन 8 पॉइंटों को आप अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए तो आपको महान बनने और देश में और आपका नाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हनुमान जी के इन 8 संजीवनी को याद रखिएगा क्योंकि ये आपके ज़िंदगी की संजीवनी जो है वो साबित हो सकती है। और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा और आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपना लाइक और कमेंट करते रहिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।